मझौली राज सलेमपुर से भाट पर जाने वाली रोड पर देवरिया जनपद में नदावर घाट के बाद स्थित है। यह वाराणसी से 150 किलोमीटर उत्तर और गोरखपुर से 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आजकल मझौली राज टाउन एरिया है, जो इतिहास में कभी यहाँ राजा बलभद्र नारायण मल्ल और उनके पूर्वजों का राजपाट हुआ करता था। राजा का महल और उनके पूर्वज आज भी यहाँ रहते हैं। इस राज परिवार द्वारा बसाया गया था मझौली राज कस्बा। यह कस्बा 3 तरफ से नदियों से घिरा है। भगवान राम के घर और ससुराल के बीच में है मझौली राज स्थित। भगवान राम के घर अर्थात अयोध्या और ससुराल मिथिला। यहीं पास में ही सोहनाग में भगवान परशुराम का धाम स्थित है। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार बिसेन वाटिका में उल्लेख है कि अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में इस स्थान का नाम इतिहास में मध्यवलिया मिलता है। इसे मध्यवलिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि जनकपुर स्थित माता जानकी के मायके से उनकी ससुराल अयोध्या के बीच के मध्य में है। भगवान राम की बारात ने यहाँ कुछ पल विश्राम भी किया था। मझौली राज पर किसी भी वंश का स्थायी शासन नहीं रहा। इस राज्य पर बार बार आक्रमण होते रहे। जो सबल पड़ता यहाँ का शासक बन जाता, परंतु राजभर शासकों का शासन मझौली राज पर समय समय पर उतार चढ़ाव के साथ ज़्यादा समय तक रहा है। सर्वप्रथम इस क्षेत्र से कुषाण शासकों को खदेड़कर दूसरी सदी में नागभार शिवों ने यहाँ शासन किया। तदुपरांत चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय के समय भारशिवों को परास्त करके यहाँ अपनी सत्ता कायम की थी, परंतु राजभर बैठे नहीं रहे। मौका पाकर पुनः राजभरों ने मझौली पर कब्जा कर लिया। 8वीं सदी में राजभर शासक शिवविलास को हराकर राजा विश्वसेन ने अपनी सत्ता कायम की। इधर राजभरों को अपना राज्य चले जाने का मलाल कम नहीं हुआ। कई दशकों बाद राजभरों ने संगठित होकर यहाँ के राजा को परास्त करके इस राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया। तब से यहाँ राजभरों का शासन चलता आ रहा था। 12वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ पर राजभर शासक शिवशरण यहाँ के राजा हुए। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपने राज्य का विस्तार किया। अवध प्रांत में 12वीं सदी में जब जगह जगह मुस्लिम शासकों का शासन हुआ, तो मुस्लिम शासकों ने सत्ता संघर्ष में राजभरों के कत्लेआम की घोषणा कर दी। उस समय कुछ राजभर जान बचाने के लिए भागकर जंगलों का शरण लिए, तो कुछ ने देश छोड़कर अन्य देशों को पलायन कर लिया। राजभरों की शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। उसी समय बिसेन वंश के 40वीं पीढ़ी के राजा चक्रसेन उर्फ चक्र नारायण ने राजभर शासक शिवशरण के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा शिवशरण को परास्त करके मझौली में अपना शासन कायम किया। इतिहासकार देवी सिंह मांडवा के ने राजा चक्रनारायण का भरगढ़ा पर सत्ता वापस करने की घटना को इस प्रकार उल्लेख किया है। बिसेन वंशीय राजा चक्रनारायण ने भरों पर भारी विजय कर मध्यावली को अपना केंद्र बनाया। इसी क्षेत्र का नाम आगे चलकर मझौली राज पड़ गया। फिर यह राज उत्तरोत्तर बढ़कर नेपाल तक हो गया। मझौली के महाराज लाल खंग बहादुर मल्ल भी बहुत बड़े विद्वान थे। वे इतिहास में रुचि लेते थे। उन्होंने बिसेन वंश के इतिहास को संकलित कर पुस्तक बिसेन वाटिका की रचना की। बिसेन वाटिका में उस समय प्रचलित बातों के आधार पर बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक नहीं हैं। इतिहासकार देवी सिंह मांडवा के उपरोक्त विचारों से लगता है कि बिसेन वंश की वंशावली और मझौली के शासकों को पराजित करके बिसेन राजाओं का सत्तासीन होना, परंतु पुस्तक में विजेता बिसेन राजा के नाम का उल्लेख करना तथा पराजित राजा के नाम का उल्लेख न करना इन उल्लिखित घटनाओं के कपोल कल्पित होने की तरु इशारा करती है। ऐसा लगता है कि पुस्तक बिसेन वाटिका में सत्यांश पर ज़्यादा ध्यान न देकर बिसेन वंश के महिमा मंडन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि इस पुस्तक में लिखी गई घटनाओं में पारदर्शिता नहीं है। राजा चक्र नारायण के वंशजों का मझौली पर शासन चल ही रहा था कि मौका पाकर राजभरों ने पुनः मझौली राज पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार श्री M.B. राजभर की पुस्तक नागभार शिव का इतिहास
पृष्ठ 162 के अनुसार 17वीं सदी तक सलेमपुर तथा मझौली राज्य में राजभरों का शासन था। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के कृपा पात्र बिसेन वंश का मझौली में पुनः कब्जा हो गया, जो आज तक चल रहा है। लेखक शमीम इकबाल के अनुसार इतिहास में अपनी भूमिका के प्रति पर्याप्त स्थान नहीं पाने वाले इस मझौली राज की स्थापना का काल 12वीं सदी से 17वीं सदी तक का समय इसके उत्कर्ष का समय माना जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।